वेलकम टू लास्ट मोमेंट रिवीजन। इस सीरीज में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर में जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें लगभग 1000 एमसीक्यू दिया हुआ है जिसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो में लगभग हम लोग 500 एमसीक्यू का सोल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 11 का। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ, और तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बद्रीमुहमदोव। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखर, ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ तथा तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? सरदार बर्दीमुहमदेव को। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो आपका दो का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। चौथा क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो चौथा का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो पांचवा का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवानी देवी को। भवानी देवी को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। छठा क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपका छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई। सातवां क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर ब्रुनेई हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इंडोनेशिया ने। आठवां क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो देखिए नासा ने लूसी मिशन किसके लिए लॉन्च किया है? तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। 9 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ चंद्रशेखर, भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं थे। 10वां क्वेश्चन, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो देखिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो देखिए दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य आपका कहां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। 13वां क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े तथा ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। दुनिया के सबसे बड़े तथा ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण कहां किया जा रहा है? दुबई में। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2025। 16वां क्वेश्चन, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो देखिए पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। पंख अभियान मध्य प्रदेश।
17 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 6.4%। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा RSNC। नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? RSNC। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल संसाधन क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। बैटन ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे सम्मानित किया गया? किरण बेदी को। 22 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना किस महासागर में शुरू की जाएगी? हिंद महासागर में। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा राशन। 24 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2021-22 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। 25 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अजय माथुर। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पैरा टेबल टेनिस। भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से। 27 नंबर क्वेश्चन, 26 से 19 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के साथ किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो देखिए, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन, परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया गया? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो देखिए, 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य में चर्चा में रहा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 31 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अब्दुल रजाक गुरनाह को। उनका संबंध किस देश से है? तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। 32, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। 33 नंबर क्वेश्चन, 30 मार्च 2021 को किस देश में नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तजाकिस्तान। 34 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो देखिए, मिशन वात्सल्य की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र।
35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, प्रबोध भगत, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई। 37 नंबर क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। 38 नंबर क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो देखिए सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 रिटर्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 40वां क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देशभक्ति बजट किसने पेश किया? नई दिल्ली ने। 41वां क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ओडिशा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 25 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS वेला। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जैसा को। 44वां क्वेश्चन, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। कथन 2, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। और कथन 3, भारत का स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि देखिए इसमें से तीनों आप लोग कथन याद रख सकते हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान कौन था? अफ्रीकी गणराज्य। सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? आइसलैंड। और भारत का इसमें स्थान कौन सा है? 26वां। यानी कि इसका तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन 1 क्या कह रहा है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग अग्रवाल। ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? पराग अग्रवाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग अग्रवाल। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SSWA स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SIDBI। 49 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो। 50वां क्वेश्चन, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा।
अब आते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 12 पर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? तो आपका पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रयान। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? समुद्रयान। छठा नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड कार्ड को दिया गया था, जोशुआ एंग्रिस्ट को दिया गया था और गुइडो इवेंस को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मुराटोव को इसमें नहीं दिया गया था। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। 9वां नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो देखिए पाकल दुल जल विद्युत परियोजना आपका किस नदी पर बन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुसुंदर नदी। 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मरुसुंदर नदी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? हरियाणा। 11 नंबर क्वेश्चन, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फेसबुक। 12 का सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक का नया नाम क्या होने वाला है? मेटा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया? तो आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहां किया गया? दिल्ली में। 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? चाइना ने। 15 नंबर क्वेश्चन, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस टबर। 16वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आपका 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आशीष सिरांधोकर को। 17 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहां बन रहा है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारवार, कर्नाटक। 19वां क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सोनाली सिंह।
20 नंबर क्वेश्चन, फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? फुमियो किशिदा। 21 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 22 क्वेश्चन, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। 23वां क्वेश्चन, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। भारत सरकार की पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? अमित शाह। 24 नंबर क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2021 में जयशंकर ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया था? जॉर्जिया में। 25वां क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा काजा कलास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? काजा कलास। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूएसए। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान। 28 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पौध कौन सा है? तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आईएनएस ध्रुव। 30 नंबर क्वेश्चन, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए, कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है महावीर चक्र। 32 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। 33 नंबर क्वेश्चन, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 34 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहां स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया। 35 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। 36वां क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 37 नंबर क्वेश्चन, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका पी साइनेत। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपका पी साइनाथ को। 38 नंबर क्वेश्चन, केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3। 39 क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम तथा त्रिपुरा के साथ। 40वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से
किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट पटपोटियन। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में 2021 में नोबेल किसे किसे दिया गया था? तो आपका हो जाएगा जॉर्जियो पेरेसी, अस्क्यूरो मनाबे तथा पॉलस हेल्समैन। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आपका देखिए सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 43 नंबर क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श पोर्टल। 44 क्वेश्चन, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरी। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी पीने वाला मुहैया कराया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरी। 45वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 143, ऑप्शन नंबर ए। 45 का सही आंसर हो जाएगा 143, ऑप्शन नंबर ए। 46वां क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियान, जम्मू कश्मीर। 47वां क्वेश्चन, नए फसल को लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहां मनाया जाता है? तो आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो आपका 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2047। 50वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो देखिए 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर। तो देखिए 13 का पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है? तो आपका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दूसरा का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तीसरा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो आपका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना बिलावस्का ने। चौथा क्वेश्चन, 15 मार्च से 25 मई 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, झारखंड में। पांचवा क्वेश्चन, स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन ए सही है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया? मीराबाई चानू, ये भी सही है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन को दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन, कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपका छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना। आठवां क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। दूसरा का, प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। तीसरा, भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरा स्थान पर रहा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, सभी सही है। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका काजाकिस्तान में किया गया था। भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? 14 पदक, और 14 पदक के साथ भारत कितने स्थान पर आता? तीसरा स्थान पर आता। 9वां नंबर क्वेश्चन, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरुड़ ऐप। 10वां क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? तो आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सरकार ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। 11 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। 12वां क्वेश्चन, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़। 13 नंबर क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण। 14वां क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बिहार। 15वां क्वेश्चन, रूस में यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका नाम क्या है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है टूसील। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चाइना ने। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनीता आनंद। 18वां क्वेश्चन, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्रॉस कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। 19 नंबर क्वेश्चन, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? जिसका सही आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का है आपका छत्तीसगढ़ में है। 21वां नंबर क्वेश्चन, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहां खोला जाएगा? तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल, ठीक जानवरों के लिए वार मेमोरियल कहां खोला जाएगा? मेरठ में। 22 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से सदस्य देश शामिल किए गए हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे तथा संयुक्त अरब अमीरात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम क्या है? अरोका, का उद्घाटन किस देश में किया गया? पुर्तगाल में। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। 25 नंबर क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी ZYCOV-D। 26वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो देखिए डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए किया है? किस महीने भर के लिए संभाला है? तो आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगस्त।
28 क्वेश्चन, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो ब्रूनेल मेडल से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान में जो बन रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का प्रथम पड़ोसी देश भूटान। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। 31 नंबर क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जे वेंकट रामू को। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जे वेंकट रामू। 32वां क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। 33 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 34 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्व व्यापारी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5%। 35 नंबर क्वेश्चन, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीबीए की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.9%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इंद्र किस देश के साथ करता है? रूस के साथ करता है। जायर तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। जायर अल बहर कतर के साथ तथा वज्रपहार अमेरिका के साथ। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र युद्धाभ्यास रूस के साथ, जायर तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायर अल बहर कतर तथा वज्रपहार अमेरिका के साथ। 37 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारिया रेसा को। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 40 नंबर क्वेश्चन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा बंदला। 41 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिवरपूल। 42 नंबर क्वेश्चन, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कपूर। 43 नंबर क्वेश्चन, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युक्ति धारा पोर्टल। 44 नंबर क्वेश्चन, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। 45 नंबर क्वेश्चन, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीके। 46वां क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली, उत्तराखंड। 47वां क्वेश्चन, दुनिया का पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 48वां क्वेश्चन,
किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए तपस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 49 नंबर क्वेश्चन, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? हरियाणा ने। 50वां क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण सूडान। दूसरा क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश। तीसरा क्वेश्चन, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? तो आपका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो। चौथा क्वेश्चन, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं चिवड़ा तेल। पांचवा क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो आपका 5 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तजामुल इस्लाम ने। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो देखिए संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। सातवां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए नूरी किस देश का पहला स्वदेशी रॉकेट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। आठवां नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर है भारत ने। 9th नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 10वां क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गोवा में। 12 नंबर क्वेश्चन, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 में उसका थीम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। और इसका थीम क्या था 2021 में? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। 13 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी। FID शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन क्रिस्टोफर डूडा। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तीन मैन स्क्वायर के लेखक कौन है? टाइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय केशव गोखले। 16वां क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया को। 17 नंबर क्वेश्चन,
इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। 18 नंबर क्वेश्चन, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइट अवेयर। 20वां नंबर क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उसके खेल में सही संबंध स्थापित करना है। तो आपका अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लखेरा हो जाएगी आपका पैरा शूटिंग। सुमित अंतिल, इसका सही आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। कृष्णा नागर बैडमिंटन से, तथा शरद कुमार ऊंची कूद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनी लखेरा शूटिंग से, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से तथा शरद कुमार ऊंची कूद से। 21वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। 22 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किसने की? नई दिल्ली ने। 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142वां स्थान पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना। 25 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपेश पोर्टल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देखिए 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजनीकांत। 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरांड कप 2021 का विजेता टीम कौन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुरांड कप 2021 के विजेता एफसी गोवा। 28 नंबर क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृति के करंत। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? लक्षद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 33%। 31 नंबर क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दुबई। 32 नंबर क्वेश्चन, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां की है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 33 नंबर क्वेश्चन, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। 34 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोरजे आंगचुंग। 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए कीव एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली, तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन,
देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया के नाम पे। 37वां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग बैक बेटर। 38 नंबर क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इबोला से। 39 नंबर क्वेश्चन, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोरा अल मतरोसी। 40वां नंबर क्वेश्चन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। 41वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। 43वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? 43 का सही आंसर हो जाएगा INS राजपूत। 44वां क्वेश्चन, K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सरोज काशिप। K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही सौरभ काशिप। 45वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो देखिए, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिता, जय किशन, श्रीकांत विश्वनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही सभी। 46वां क्वेश्चन, नैस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। 47वां क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा अग्रसेन। 48वां नंबर क्वेश्चन, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, नजला बोदेन रोमधानी। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपका 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वना आवरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.62%। दूसरा क्वेश्चन, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है कितना परसेंट? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.8%। तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4%। चौथा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण एवं राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कथन एक क्या है, निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चौथा सीमा शुल्क।
सकल एवं कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल और सेवा कर, निगम कर, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद सीमा शुल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.15%। छठा क्वेश्चन, प्लैटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला प्लैटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। सातवां क्वेश्चन, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई कुशल। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडोंग सी काऊ को लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपका 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। 9 नंबर क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। 10 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, गलत है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ, तो कथन नंबर 2 सही है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भारत। 12वां क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बेल्ट विकसित किया गया? तो देखिए, नियो बेल्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दिल्ली चंडीगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारसी। 15वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोरिस जॉनसन। 16वां क्वेश्चन, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली। 17 नंबर क्वेश्चन, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो देखिए, 2022 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 18 नंबर क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंदिता दत्ता। 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। 20वां क्वेश्चन, किस देश ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? तो आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फिलीपींस। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रिकोलिस को राज पक्षी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। 22वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो देखिए, माउंट मणिपुर किसको रखा गया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट हैरियट। 24 नंबर क्वेश्चन,
मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मार्क रूटे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? नीदरलैंड। 25वां नंबर क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा शकीबुल हसन। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयशा अजीज। 28 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो देखिए, नई नागरिकता नीति किस देश द्वारा लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? असम में। 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूके यूनाइटेड किंगडम। 34 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? तो आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। 36वां क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनम वांगचुक। 37वां क्वेश्चन, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया? तो देखिए, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है त्रिपुरा। 38 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? तो 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय मल्होत्रा। 39 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महामहिम ब्रेट फियाला। 40वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया है? तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नासा ने। 41वां क्वेश्चन, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताशकंद समझौता। 42वां क्वेश्चन, भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है, जिसका नाम दिया गया है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्ती। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली सोलिलेंको के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम मुकुंदकम। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम मुकुंदकम। 44 नंबर क्वेश्चन, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो आपका 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शिवानी पवार। 45वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो आपका 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। 46 नंबर क्वेश्चन, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है?
तो देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47वां क्वेश्चन, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की है? भारत ने। 48 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए पीएमएफएमई योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। 49 नंबर क्वेश्चन, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। 50वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस है।